बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले गुजर खान। नाज़रीन, आज के हवाले गुजर खान में हम गुजर खान सिटी की जो आबादी है और जो ताजर बरादरी है उसको पानी की निकासी के हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे और ये जानेंगे कि शहर की आबादी में से गुजरने वाला जो नाला है और उसके जो पुल हैं वो क्यों खस्ता हाली का शिकार हैं। इंतज़ामिया की नज़रों से कौन से जो निकासी के मसले हैं वो ओझल हैं और राजा परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली के दौर में जो करोड़ों रुपए नाले की सफाई और उसकी हिफाजती जो दीवार है उसकी तामीर के लिए जो फ़ंड आया था वो फ़ंड पूरा खर्च क्यों नहीं हुआ, वो फ़ंड किधर गया और जो ताजर हैं या जो शहरी हैं वो उस पानी की निकासी के जो मसाइल हैं उसका अरसा दराज से क्यों शिकार है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम गुजर खान की जो आबादी है जो बिल्कुल जो गुजर खान सिटी के अंदर से जो नाला गुजरता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद जो महल्ले हैं मैं वहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ और इस महल्ले के जो लोग हैं अहले महल्ला वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो मानसून है वो स्टार्ट है और अभी भी हल्की हल्की यहाँ पर बारिश लगी हुई है और जो नाले का जो पानी है अभी नीचे है। अभी 1 घंटा अगर बारिश होती है तो ये पानी ऊपर आ जाएगा। इस आबादी को नाले के पानी की वजह से या इस कचरे की वजह से, इसकी सफाई ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है और जो इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है। पुल भी मुख्तलिफ़ जगहों से हमने देखे हैं, जो पुल हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं और खंडर का जो मंजर है वो पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ल भाई, पोजीशन ये है ना कि पिछले दिनों भी बारिश हुई है और ये पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल एरिया पैक हो गया था। हमारे पास वीडियोज़ हैं, आप कहेंगे आपको शेयर भी करेंगे। और बाब इख्तियार को बार बार हमने दरख्वास्तें दी। अभी ये घूमते पंजाब ने आपके सामने सफाई टैक्स भी लगाया है, उसके बावजूद आप इस नाले की हालत देखें। जब ये बारिश आ जाती है ये पड़ोसी के घरों में पानी अंदर चला जाता है, लोगों के फर्नीचर तबाह। हर साल होता है, ये नहीं कि एक दफ़ा होता है। जब भी मानसून आती है गवर्नमेंट का काम है, वैसे भी चलो अभी तो इन्होंने टैक्स ही लगा दिए हमारे पे, कचरा टैक्स भी आपको पता है लग गया। घरों में भी नहीं उठाते, बल्दिया वाले नहीं आते। हमने अरबाब इख्तियार को एसी साहब हैं, CM साहब के वो पोर्टल उन्होंने एक बनाई हुई है, वहाँ पे फ़ोन करके मैसेज करके यहाँ तक कि मैडम उज़मा बुखारी हैं जो उनके भी इल्म में ये बात है कि गुजर खान में नाले की सफाई नहीं हो रही। पिछली दफ़ा भी नाले की सफाई के फंड जारी हुए मगर वहाँ यहाँ तक वो नहीं आए। अभी भी हमारे पास आप शायद खड़े हैं यहाँ पे, बल्दिया के एक नुमाइंदा है, उसने कहा जी काम हो रहा है। पता नहीं कहाँ पे काम हो रहा है, खलाई मखलूक कर रही है या उधर लाहौर में ही हो रहा है। अगर सारा पंजाब, मैडम चीफ मिनिस्टर साहब, सारा पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, ये हम लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे लोग, यहाँ पे हम इतने सदपोश लोग रहते हैं, हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं है कि हम अगर हम इस्लामाबाद में DHA में रहते तो हमारा ये नाला जो है नहर का मंजर पेश कर रहा है। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, तहसील गुजर खान, आबादी भी बड़ी ज़्यादा है और आप कह रहे हैं वो कचरा टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये बताएं कि इससे पहले ये सुनने में आया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का जो तल्लक है उनका हल्का भी है भाई ये गुजर खान है, उस टाइम भी कोई करोड़ों रुपए कोई मंजूर हुए हैं जब वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे या उससे पहले, वो पैसे किधर गए हैं? बिल्कुल, राजा परवेज़ मुशर्रफ साहब स्पीकर पंजाब कौमी असम्बली के थे जब पिछले रिसेंटली 2 साल पहले यहाँ पे हमें बड़ी बाज़गाश सुनने को आई कि नाला सफाई जो है वो शुरू हो रही है। करोड़ों, मेरा ख्याल है 70 के 80 करोड़ रुपये का इनका ठेका भी हुआ। मगर ठेकेदार साहब आए और जनाब अली पहले PTI के दौर में भी सफाई हुई तो इसके अंदर मशीनें उतरी, 10-10 के फुट उन्होंने नीचे लेके गए, इसको अंदर उतरी मशीनें। फिर ये बहाना बनाते हैं जी हमारे पास मशीनरी नहीं आती, तो हालांकि बहुत सारे रास्ते हैं। वो फंड गबन हो गया, किधर गया, किस तरह हुआ, कोई पता नहीं। हमें तो ये सरोकार है, आज भी हम अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हम ये जो आम लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब पानी आ जाता है तो बड़े ट्रबल होती है। घर के नाला बंद ऊपर आ जाता है, गली में अंदर नहीं हो सकते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये छोटे छोटे बच्चे आपको नजर इनका डर ही लगा रहता है कि कहीं पानी के साथ ही ना चले। बिल्कुल ठीक है जी, ये मासूम बच्चे हम देख रहे हैं जी, यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं
अहले महल्ला भी आ गए। ये बताएं जी कि आपको रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी कितने मुतासर होते हैं जब वो एक महीना बारिशें चलती हैं, तो इस मसले का हल क्या समझते हैं? ये नाले की मैं समझता हूँ कि अब मेरी नज़र में कि जो गहराई है जितनी होनी चाहिए वो नहीं रही। इसमें गंदगी कचरे की वजह से या पीछे से मिट्टी आती है, ये काफ़ी हद तक नाला फिल हो गया है। इसकी तो सफाई होनी चाहिए और इसको मज़ीद गहरा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा इंतज़ामिया को के पास कोई और भी हल है इस नाले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले सावन में तकरीबन ये सारी गलियां जो पानी से भर गई थी, लोगों के घरों में पानी चला गया था। अब ये जामे मस्जिद है, लोग जुमा के लिए नहीं आ सकते, नमाज़ों के लिए नहीं आ सकते। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो ये स्कूल भी नहीं जा सकते, और जो लोग कारोबारी हैं वो अपनी अपनी दुकानों पर नहीं जा सकते। सबसे बड़ा मसला ये है। ठीक, आप क्या काम करते हैं? मेरा कैटरिंग का काम है, ठीक है, लेकिन हम लोग तकरीबन इस महीने में तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो घर जो नाले के साथ हैं तो यहाँ पानी इतना ज़्यादा चला जाता है कि घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारी कमाई बाला से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके लिए कुछ करें, और ये जो करोड़ों रुपए का ये जो फ़ंड मिलता है इन्हें, उसका सही इस्तेमाल करें ताकि ये हम लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी आसानी हो सके। अच्छा, मैंने कुछ 2 साल पहले भी प्रोग्राम किया है, K2 चैनल पे हमने किया था। मैं इंतज़ामिया के पास भी गया, उस वक्त उन्होंने कहा जी हम लगे हुए हैं, ये जो आपने निशानदेही की है इसके ऊपर भी काम करें। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल के बाद आज फिर मैं आया हूँ, मैंने प्रोग्राम किया है। पीछे में पुल की जो फुटेज है वो ली है, उससे ज़्यादा टूटे हुए हैं पुल, कोई मरम्मत नहीं हुई। हालांकि मेरे साथ उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि जो फुटेज आप दिखा रहे हैं ये फिल फॉर मरम्मत होगी, कोई काम नहीं हुआ। पूरे साल में कोई काम नहीं हुआ जी, बल्कि पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ, लेकिन ये लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। ठीक है, अभी ये जितने भी लोग हैं ये तकरीबन अखबार में भी आपने देखा होगा, और इसके अलावा भी हम लोग जहाँ तक हो सकता है मतलब रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, लेकिन किसी किस्म का कोई काम हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ। ख़ासतौर ये नाले की गहराई के हवाले से तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। आपकी कितनी उम्र है जी? जी तकरीबन 70 साल है जी। आप ये बताएं कि इस नाले की सूरत हाल दिन ब दिन हर साल अब तर होती जा रही है, या कभी आपने इसको कोई इससे भी? कहने की बात नहीं है, यहाँ आते रहते हैं, वो खुद भी बल्दियात से जो मतलब पंजाब हुकूमत से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो तो दे के जाते हैं, बस वो तसल्ली दे जाते हैं या तस्वीरें ले के जाते हैं, लेकिन हल नहीं निकला आज तक। मासवाए एक बार जो इन्होंने सफाई कराई है उसके बाद जो है वो सो गए। वो तो विजिट करते हैं, विजिट के भी पैसे बना लेते हैं, लेकिन काम सब कुछ वो तो टीए अपना बना लेते हैं, वो भी खर्चा हमारे ज़िम्मे ही पड़ता है ना जी। ठीक हो गया। हाँ, वो भी हमारे जेब से जा रहा है। तो ये सारा कुछ मौजें जो है ना हमसे हम ही से ले रहे हैं, लेकिन हमें दे नहीं रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक दूसरे महल्ले में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी वैसी सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है। अहले महल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जी आपके महल्ले में नाले की सफाई ना होने की वजह से कौन कौन सी जो मुश्किलात हैं जिसको रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में आप फेस करते हैं। जी जनाब, बात यह है कि इससे आज से 4 साल पहले नाले की सफाई हुई थी। एक एसी साहब उस्मान साहब आए थे तो उन्होंने बड़ा ये काम किया था नाले से। उसके बाद जितने भी एसी आए हैं उन्होंने सब ने जो है फ़ंड तो हैं इस नाले के स्पेशल बल्दिया में मौजूद हैं और मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन 1 रुपया तक नहीं लगाया गया। वो सारे पेपरों में तो नाले की सफाई हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कोई कभी एक छोटा सा उन्होंने बंदा भी नहीं भेजा कि नाले की सफाई की जाए। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है और कमिश्नर रावलपिंडी से खुसूसी अपील है, DC और रावलपिंडी से, कि इनके ज़रा कान खींचे जो यहाँ इंतज़ामिया पे है बल्दिया की और एसी साहब के अमले की सारे, कि यहाँ सफाई कराएं, वरना लोगों बेचारों का तो हालात ही कोई नहीं, पानी घरों में घुस जाता है और बहुत से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अच्छा जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है। मैं समझता हूँ आपको ज़्यादा ये जो मामलात हैं इससे आप बाखबर भी हैं। ये बताएंगे, ये बल्दिया के हवाले से हमेशा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनके हवाला है जैसे खबरें चलती रहती हैं। इतना ज़्यादा फ़ंड है, करोड़ों नहीं अरबों में ये जो फ़ंड है 3-4 सालों में इकट्ठा हो जाता है, तो ये पैसे किधर जा रहे हैं? राजा फैसल साहब, आप सीनियर एंकर हैं, आपको मुझसे ज़्यादा मालूमात है इस बारे में, पैसे किधर जा रहे हैं। अभी बताया है कि ये पैसे सारे कागज़ों में, पेपरों में, तो नाले की सफाई 3 बार हो चुकी है,
ठीक है जी। और लाखों रुपए का फंड है जो AC साहबान लेके साथ चले गए। अभी मैंने पीछे फेसबुक पर बात की थी कि वो AC साहब का ट्रांसफ़र हुआ, वो साथ हमारे फंड भी लेके चले गए हैं, तो करोड़ों रुपए का फंड चले गए, ठीक है जी। तो मैं स्पेशल अपील करता हूँ कि इसको बहुत जल्दी हल किया जाए, वरना लोग सड़कों पर आ जाएंगे और AC साहब के ऑफिस तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये वैसे अपने हक के लिए मुजाहरा करना चाहिए, आपका राइट भी बनता है। ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है, कुछ तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, ये कुछ महाज हम अपने खिलाफ खुद खोलते हैं, कुछ जनाब इदारे खोलते हैं, कुछ सफाई में देख रहा हूँ लोगों की थोड़ी सी गफलत भी मुझे नज़र आ रही है कि वो भी है यहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं कि सारा ही कसूर इंतज़ामिया है या अहले मोहल्ला का भी है कुछ? नहीं, अहले मोहल्ला को अगर कोई फैसिलिटी दी जाए, वैसे कोई वेस्ट प्लान दिया जाए कि यहाँ पे आप जो भी अपने मकान घर बना रहे हैं, जो भी कोई काम कर रहा है स्ट्रक्चर का, अगर उसको कोई फैसिलिटी दी जाए, हो सकता है वो इस्तेमाल करे। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, कब से डिस्कवर कर रहे हैं। मैं भी 2 दफ़ा इस पे कर चुका हूँ कि इनको बता चुका हूँ, तो बात वो बड़ी भाई वाली आ जाती है कि फिर हम रोड तक आ जाएंगे। ये सावन का मौसम है, मानसून जिसे कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में अलर्ट जारी है इसके बारे में। लाहौर में सफाइयाँ हो रही हैं, लगे हुए हैं, मशीनरी देख रहे हैं, जियोज पे चल रही हैं, हर चैनल्स पे चल रही हैं। वो आपकी बात है, ये तहसील गुजरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है, यहाँ से बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करती है गवर्नमेंट। रेवेन्यू इकट्ठा करने के बावजूद हमारे ये हालात ज़ार देख सकते हैं आप भी। जब भी पानी आता है ना भाईजान, जब भी पानी आता है, मैं नौगाड़ का रहायशी हूँ, हमारे घर का कोई फर्नीचर जो है ना, वैसे भी हमारे लात पिसे हुए हैं, आपके सामने भी हैं। क्या 4-5 साल बाद माली नुकसान और जाने का भी अंदेशा है। 4-5 साल की तो बात ही नहीं है ना जी, ये तो हर मानसून में, हर सालों साल की बात है। कि जो भी यहाँ पे ये जो इस नाले के एरिया में लोग रह रहे हैं, तो ये उनके हलते ज़ार है। हम तो बस अरबाब आला से कई दफ़ा उनके पास भी जा चुके हैं, तो लास्ट फिर जाके यही होता है कि एहतजाज की नौबत आ जाती है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, हमारे हालों पे रहम किया जाए, हमारे बच्चों के हालों पे रहम किया जाए। आप तो सो रहे हैं, आप तो चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम आवाम भी हैं, आपकी रियाया तो नहीं है, आपको टैक्स दे रहे हैं। जैसे अभी आपने बिजली पानी सारे ये टैक्स बिल दे रहे हैं ना। हाँ, अभी कचरे का टैक्स भी उन्होंने लगा दिया है, इसमें कचरे का टैक्स लगा के ऊपर से कचरा भी हम ही दे रहे हैं कि कचरे के पैसे भी दो और कचरा भी आप लो। तो हमारी तो ये जो अभी नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब जो है इस इलाके के हैं, मैडम वज़ीर आला मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब से भी हमारी अपील है, काफ़ी टाइम से अपील कर चुके हैं। लिहाजा हमारे हाल पे रहम किया जाए और इस नाले की सफाई की जाए, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है, अभी पानी आ जाएगा। तो क्या मैं तो एक सवाल करता हूँ इस गवर्नमेंट से, क्या ये अभी यहाँ पे तो हमारा माली नुकसान होता है, क्या अभी हमारे को कुछ जानी नुकसान की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का जानी नुकसान इंतजार में भाई आप क्या समझते हैं कि जी ये कोई 1-2 घरों की बात नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी आबादी है, 10 महल्ले सारों का एक ही सवाल है कि जी नाले की सफाई नहीं हो रही, हम गंद में रह रहे हैं, कचरे में रह रहे हैं। साफ़ सुथरी ज़िंदगी, साफ़ सुथरा पानी, साफ़ सुथरी आबो हवा, ये हर शहरी का हक है, ये आपको नहीं दिया जा रहा, आप इससे महरूम हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए और वज़ीर आला पंजाब को हम अपील करते हैं कि आएँ तो प्लीज़ हमारे आलों पर रहम करें। गुजर खान शहर के अंदर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और शहर की जो सूरत हाल है, पानी की जो निकासी है, उसका सिस्टम इस सिरे से जो है वो न होने के तकरीबन बराबर है। और जो इंतज़ामिया है उसकी जो गफलत लापरवाही, जब बारिश होती है 10 मिनट की जो बारिश होती है, 4-4 घंटे जो दुकानदार हैं वो दुकानों के अंदर महसूर रहते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो भी जो बाज़ार के अंदर आके फंस जाते हैं। लोगों की जो आमदोरफ्त है उसमें शदीद जो दुश्वारियाँ हैं उसका सामना करना पड़ता है। तो दुकानदार हज़रात मौजूद हैं, उससे जानते हैं जी कि बारिशों का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी है। जब भी गुजरान सिटी के अंदर बारिश होती है तो उसके बाद शहर की गलियाँ, चौक चौराहे, बाज़ार, तालाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। गुजरान में अगर 10-15 मिनट की बारिश हो जाए तो शहर की गलियां और ये नाले इस तरह उभर रहे होते हैं जैसे कि सदियों से बंद पड़े हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बरसात का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अभी तक गवर्नमेंट की कोई या शहर की जो बल्दिया या इसका अमला है कोई हिकमत अमली नहीं है कि सफाई का कोई प्रोग्राम हो। शहर के अंदर देखें कोई नाले साफ़ हो रहे हो या सिटी के अंदर की जो मैनहोल हैं, खास करके आप देखेंगे हर चौक चौराहे पे 2-3 मैनहोल बने हुए हैं और वो टूटे हुए हैं। 2 किस्म के नुकसान हैं, एक तो वहाँ पानी खड़ा होता है और बदबू आ रही है, दूसरा आने जाने वालों को भी बड़े मसाइल पैदा होने, कोई गिर रहा है बच्चा छोटा, कभी अक्सर वाक़यात सुनते हैं अगर कोई इधर बच्चा गिर गया उसकी डेथ हो गई या कोई अदरवाइज़ कोई और मसला बन गया। तो इसके लिए इंतज़ामिया को चाहिए कोई मुनासिब इंतज़ामी बनाए और इस पर अमल दरामद भी कराए। सिर्फ झूठे बुलंदो बाग दावा ना करे कि मरियम साहब साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो जी ओके हो गया, सब ओके की रिपोर्ट जो यहाँ से जा रही है और सेल्फी बना के जा रहे हैं भाई। बिल्कुल ठीक है जी, भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी कि आप क्या समझते हैं शहर की सफाई से मुतमिन है जी? शहर सफाई तो ठीक है लेकिन नाले जड़े पानियां ने भरे हुए, समझो माड़ी गल है, पानी बिल्कुल इसने निकासी वाली गल को नहीं, सारे जनाब गटर बंद हुए सारे, लेना पूरियां जनाब सफाई वाला कोई नहीं बंदोबस्त। ठीक है,
सफाई तुसा कैसे समझते हो कि जी जो इंतजामिया है वो सफाई इंतजामिया इतनी बड़ी तादाद में है, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, कम को नहीं बस एरोस्पेस नहीं बस सैर तफरी वाले बस तनख्वाह की नहीं के फिरने तुरने। अच्छा जी, इंतजामिया सैर तफरी मसरूफ नजर आते हैं, काम करते हुए नहीं नजर आते? सर काम शामिल तो गल ही कोई ना, सुबह ना कचरा इकट्ठा होया वा, असा दुकानदार हजरात सारे आपू जाने कोई बल्दिया कम को नहीं करनी। पानी की हालत है, हम अल्लाह करे 2-4 कणियां होन कि तू बंदा नंगी नहीं सकता, कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ये लावारस शहर है, इसमें कोई वारस को नहीं। पूरे सूबे का जो वारिस है वो कहते हैं जी हमने तो ये कर दिया है, वो कर दिया है, शहर को साफ़ सुथरे कर दिए हैं, साफ़ सुथरा एक मॉडल जो शहर है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो वो गुजर खान क्या पंजाब के अंदर नहीं है? सारे खाली मीडिया पर चलना, इश्तिहार तक खड़े हैं भाई जनाब साफ़ सुथरा मरियम साहब बना पंजाब आ, बाकी इसके अलावा कोई करदर्दी नहीं है, कोई करदर्दी। आप क्या कहते हैं जी भाई, क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी सूरत हाल है। असल में जो सी सर्विस रोड है ना, इसका पानी नीचे उतरता है और सीधे लोगों की दुकानों के अंदर जाता है, जाए मैंने हॉल में जाने के दुकानों के अंदर जाता है और लोगों का जो फर्नीचर होता है, जो सामान होता है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी इसका कुछ सीवरेज का ना, और प्लस सही गली का पानी सारा मेरे इंतजार में आता है और टखनों से ऊपर तक ना पानी खड़ा रहता है, यहाँ से बंदा गुजर ही नहीं सकता। जी नाज़रीन, इस वक्त हम गुजर खान के मसरूफ़ तरीन बाज़ार और इस बाज़ार में तकरीबन 170 दुकानें हैं और यहाँ पर अगर 5 से 10 मिनट की बारिश हो जाए तो ये जो बाज़ार है ये पानी में डूब जाता है। दुकानदार दुकानों के अंदर महसूर हो जाते हैं, कस्टमर अगर दुकान के अंदर है तो वो यहाँ से घर जाने से कासर हो जाता है। तो ये पूछते हैं भाई, आपके बाज़ार की निकासी के जो मसाइल हैं वो दरीना हाल तलब मसाइल हैं, ये कब हल होंगे? इंतज़ामिया क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपका और KTTV का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ बने और हमारे लिए टाइम निकाला। जनाब ये हमारा ये कारोबारी मरकज़ बहुत आला मरकज़ था कारोबार। जब से ये पानी का मसला खड़ा हुआ है, बारिश 10 मिनट या 15 मिनट बारिश हो तो ये सैलाब का मंजर पेश करते हैं। हमने CO साहब, AC साहब और तमाम लोगों को हमने दरख्वास्त दी है, आज तक वक्ती तौर पर ऊपर सफाई करके चले जाते हैं और जब हम इनको दोबारा रिपीट करते हैं कि इस मसले को हल किया जाए तो वो कहते हैं ये मसला नालों का है कि नाले वाले सफाई करेंगे, नाले वाले कहते हैं कि जो नालियों की सफाई होगी। इस चक्कर में हमारी दुकानें यहाँ पे 30% दुकानदारों ने दुकानें छोड़ दी हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है, कोई नामो निशान नहीं है कारोबार का। हम खुद ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और मैंने खुद अपनी एक दुकान बाहर डाली थी, वो भी बंद कर दिया है, कस्टमर यहाँ पे आ ही नहीं रहा। इंतज़ामिया कोई भी हमारी सुनाई नहीं होती, जो भी आता है वक्ती बात करता है और चला जाता है। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारी आवाज़ बने। अच्छा ये बताइए, एक तो हम जहाँ पे खड़े हैं ये साथ जो स्कूल की दीवार है, ये सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी स्कूल है। जब बारिश होती है और जो पानी है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है तो जो स्कूल के अंदर गर्ल्स स्कूल है, बच्चियों के आने जाने में भी बेशुमार मुश्किल आती है। बच्चियाँ छोटी स्कूल की बच्चियाँ जो प्रेप से लेके 5 क्लास तक यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए ये मसला बना हुआ है। लेकिन कोई भी वक्ती एक दिन के लिए ये मसला सुना जाता है, उसके बाद कोई भी यहाँ पे सुनाई नहीं होती, जिससे ये जितने भी हमारे दुकानदार हैं, ये सबसे बड़ी मरकज़ है कारोबारी, सब परेशान हैं। ये खुदाया इस मसले को इंतज़ामिया से, हमारी वज़ीर आला से, मरियम साहबा से रिक्वेस्ट है कि जो सुथरा पंजाब का आपने ये प्रोग्राम बनाया है, इसके तहत ये हमारा ये दरीना मसला जो है इसको हल किया जाए ताकि हम तमाम दुकानदारों के लिए भी आसानी हो और सबसे बड़ा मसला ये स्कूल की बच्चियों के लिए भी यही मसला है। ये आप किसी भी वजह से भी जबल। अच्छा भाई, आप ये बताएंगे एक दिन की बारिश हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो वीडियो आती हैं उस दिन इस बाज़ार के काम की छुट्टी, आपकी दुकान बंद, लेकिन आपने किराया भी देना होता है, मुलाजम की तनख्वाह भी देनी होती है, बिल भी देना होती है, उसकी छुट्टी नहीं होती, वो आपको पूरा आएगा। तो जितने दिन अगर अभी सावन का महीना स्टार्ट है, बारिशें हैं, पानी है, तो ये आपके नुकसानात हैं, तो आप इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुतालबा करेंगे कि काम किया जाए, नालों की सफाई की जाए, कोई अच्छा इसका जो बनता है वो काम किया जाए। अच्छा आप खुद मुतासरीन है, ये बताएंगे इधर मसला इशू क्या है?
कोई नालियाँ ऊपर नीचे हो गई हैं, नाले की सफाई में कोई प्रॉब्लम है, बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, उसकी वजह से इंतज़ामिया को मुश्किलात हैं, या इंतज़ामिया की नीयत ठीक नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते? बस मसला यही है कि पानी नालियों की सफाई होती ही नहीं है सही। पानी 5 मिनट बारिश होना, पानी का ये हाल होता है कि यहाँ पे चल नहीं सकता कोई गली में, दुकानों के अंदर और पानी नाले की पानी बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात पेश हो जाती है। जो सबसे बड़ा मेन मसला है ना, जो सबसे लीगल मसला है, जिसको ये हल करना ही नहीं चाहते, अगर ये करना चाहें तो ये मसला एक दिन में हल हो सकता है। यहाँ से आगे एक जगह है, वो भी जगह आपको दिखा देते हैं, वो दुकानदार इससे हमसे ज़्यादा वो मुतासर हैं। सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे एक मेन नाला है, उस नाले को ये सफाई नहीं करते, ऊपर से गंद उठा के वीडियो बना के, सिर्फ वीडियो बनाते हैं वो लोग आके और चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। फिर हमें बुलाते हैं और हमें भी कहते हैं यार यहाँ पे खड़े हो, वीडियो बनाओ, तो हमने ये सफाई कर दिया। अगर ये लीगल तरीके से एक ही दिन अगर इस मसले को हल किया जाए, मैंने तैयारी की हुई है और बड़ी अपनी कोशिश है कि जो नए एसी साहब हैं इन पे बड़ी उम्मीद है कि शायद ये हमारा जो मेजर मसला है, ये छोटा सा मसला नहीं है, ये बड़ा मेजर मसला है। 170 दुकानदार इस वजह से परेशान हैं। आप भाई आप भी इधर ही है, दुकान कोई आपकी होगी छोटी बड़ी, ठीक है, ये बताएं कि ये कोई स्पेशल इंजीनियर चाहिए, इंतजामिया क्या समझी है कि उसके पास यहाँ का कोई नक्शा ही नहीं है? सर जी कुछ भी नहीं चाहिए, ये जब भी इधर बारिश होती है तो हम वीडियो वगैरह फेसबुक पे लगाते हैं, तो फिर भागते हुए आ जाते हैं, जी वीडियो बनाई है आपने, शिकायत आई है, फिर उधर फिर पास आते हैं हमारे, सफाई करते हैं, जी आप बोलो जी वीडियो बन गई है, फिर जाते हैं तो फिर पीछे वही साहब। इसका मतलब ये वीडियो पे चल रहा है सारा कुछ। 32 साल मेरी उम्र हो गई है, जब से हम देख रहे हैं इधर यही ठेठर है, ये नहीं ठीक हो सकता, ड्रामा है सब, ये नहीं ठीक होता। तो फिर अगर ठीक नहीं होगा तो आप अगला तो बस ऐसे ही ऐसे ही सर्कल चलेगा, बंद दुकान ये नहीं ठीक होगी। तालबे इसको हल होना चाहिए और फिर और हल होना चाहिए। हम सब इसमें हक में आवाज़ उठा रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें। जी इस वक्त नजरीन हम यासा रोड से जो हमारा हॉस्टल वाली गली है या मोती बाज़ार है उसके ऊपर यहाँ मौजूद है, और ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पर जो पानी की निकासी है वो यहाँ पर बंद हो जाती है। ये नाला है, मेरा कैमरा मैन भी दिखाएगा, ये बगैर बारिश के अभी इसकी ये सूरत हाल है। जब बारिश होती है तो फ़ौरन 10 मिनट के बाद इसका पानी है वो बाहर आ जाता है, फिर जो दुकानदार है उनकी पानी के साथ जो धींगा मुश्ती है वो शुरू हो जाती है, और ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ बिज़नेस करने आए। ये उस वक्त अपने पानी की निकासी के सिलसिले में लग जाते हैं, क्योंकि उनका जानी माल नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, और ये डिस्टर्ब रहते हैं। भाईजान ये अरसा दराज से है, अब बारिशें स्टार्ट होने को हैं, तो आप तो डर रहे होंगे कि बारिशें आ रही हैं, पता नहीं क्या होगा। सर जी बिल्कुल ऐसी हैं, तो ऐसी जब ये बारिश शुरू होती है ना तो हमारा काम वैसे ही डेड हो जाता है, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ये यहाँ पे तकरीबन 2-2 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको निकलने में भी 2 घंटे चाहिए होते हैं। फिर वो 2 घंटे निकालने के बाद हमें वाइपर ले के उसको सूतना पड़ता है, फिर जाके काम करना। हमारे 3 घंटे 4 घंटे ये गली मशहूर हो गया भाई, बारिश आ गया पानी नहीं वो भी। उसके अलावा हमारे किराए माशाल्लाह यहाँ पे कितने हैं, वो हमारे लिए किराया निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया, तो इसका फ़ौरन हल किया जाए। जिस टाइम कस्टमर आता है ना भाईजान तो वो घूम के आता है, इस तरफ आता ही नहीं है। उधर भी 30-40 शॉप्स है हमारी गारमेंट्स की, वो वहाँ से खरीदारी कर लेता है, उन्हें पता है कि शाम तक यही मसला रहेगा। ये पानी का पानी खड़ा हो जाता है 2-2 फुट 2.5 फुट। लोग कचरा फेंकते हैं यहाँ पे, ये शॉपर सारे इस नाले में जमा हो जाते हैं। सारे दुकानदार आप मुलाजिम अपनी मदद आप है हमारी। मेन मसला पीछे नाला बंद है, उस नाले की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। हमें चाहिए कि उस नाले की आप प्रॉपर सफाई करके दें। हमारी दुकानदारी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। जब भी बारिश होती है समझे 4 घंटे हमारे बिल्कुल वो ख़त्म हो जाते हैं काम वाले। नाज़रीन आज के हवाले गुजर खान में हमने गुजर खान के दरीना हल तलब मसाइल, पानी की निकासी और सफाई के जो निज़ाम है उसमें जो इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही है उसके ऊपर बात की है। तमाम जो शहरी आबादी है वो सरापाए एहतजाज है, और उनका ये कहना है कि ये जो हमारा नाले की सफाई का मसला है ये अरसा दराज से दरीना हल तलब मसला है। इसके ऊपर बेशुमार दफ़ा फंड जो है मुख्तस हुए, इसके सर्वे हुए, लेकिन इसके ऊपर जो काम है वो नहीं हो सका। उसके साथ साथ हमारे शहर की जो ताजर बरादरी है वो भी जो पानी के निकासी के मसाइल हैं, यहाँ पर 10 मिनट की बारिश होती है, फिर 4-4 घंटे उस पानी की जो निकासी है उस सिलसिले में जो दुकानदार हैं वो मसरूफ़ अमर रहते हैं, अपने कारोबार छोड़ के पानी की निकासी के मसले में लग जाते हैं। इंतज़ामिया अपने दफातर में बैठ कर गफलत लापरवाही का जो अमली मुजाहरा कर रही है उसके ऊपर जो तमाम शहरी है और जो ताजर तबका है वो सरापा एहतजाज है, और उनका ये कहना है
कि इंतज़ामिया इस मसले को मसला ही नहीं समझती और वो पिछले 10, 20, 30 सालों से जैसे चल रहा है वो समझते हैं कि इसी तरह चलता रहेगा। करोड़ों रुपए इसके लिए जारी हुए लेकिन वो करोड़ों रुपए कहाँ गए ये इंतज़ामिया बताने से कासिर है। लोगों ने अब वज़ीर आला पंजाब नवाज से ये अपील की है कि वो साफ़ सुथरा पंजाब के जो दावे करती हैं, तहसील गुजर खान पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और ये भी पंजाब के अंदर ही आती है, इसके ऊपर फिलफौर एक्शन होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए और बाज़ पुरस होनी चाहिए उन तमाम अफसरान की जिन्होंने ये जो मसला आवाम का ग्रीना हाल तलब है उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अपने मेज़बान राजा फैसल खान को आज के हवाले गुजर खान से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।